बच्चों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें बोल रहा है 6x² माइनस के 3 माइनस का 7x। बच्चों आप ध्यान दो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे x² माइनस 7x माइनस के 3। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, जैसे हमने पहले दो के किए उसी तरीके से इसके फैक्टर करेंगे। तो 6 और माइनस 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये प्लस का है माइनस का प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18 और मिडिल टर्म क्या है माइनस का 7। अब दो टर्म हमें ऐसी सोच ली है जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 18 आए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 7 आए। तो अगर हम 9 की 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 2 जा 18 तो आ जाएगा, लेकिन प्लस का आएगा, माइनस का तो नहीं आना। अगर हम माइनस 9 लगा लें यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस और 9 2 जा 18 तब आ गया 18, और माइनस के 9 और प्लस का 2 करेंगे तो माइनस 7 भी आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 9 में से 2 गए 7 और साइन बड़ी डिजिट का, और बड़ी डिजिट कौन सी है 9। तो इस तरीके से हम इनके फैक्टर करेंगे। हमारे पास दो डिजिट आ गए माइनस के 9 और 2, तो 6x² प्लस यहाँ पे बच्चों माइनस आएगा, माइनस माइनस का 2 और x माइनस 3। 6x² माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 3। इस तरीके से हम करेंगे। अब यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो, माइनस के 9x और प्लस के 2x, माइनस के 9x और प्लस के 2x को सॉल्व करोगे तो माइनस का 7x आएगा, और देखो यहाँ पे 7x है, इसका मतलब हमने ये सही किया है। अब इनमें से आप कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या ले सकते हैं, देखो 6 का फैक्टर भी 3 है और 9 का फैक्टर भी 3 है, तो 3 कॉमन आएगा, और यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, और x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x² है तो एक x आ जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और x तो बाहर चला ही गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम 1, तो 1 कॉमन लोगे तो एज इट इज आएगा। अब देखो ये दोनों बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हम सही ट्रैक पर है। इन दोनों में से कॉमन ले, इन दोनों कॉमन में से एक कॉमन ले लो, एक कॉमन ले लिया, बचेगा क्या 3x प्लस 1। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आ गए। अब हमें निकालने हैं जीरोस, तो जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू में जीरो पुट करेंगे। यहाँ पे देखो क्या आएगा 2x इक्वल टू 3, क्योंकि इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, x इज इक्वल टू 3/2। ये आ गई आपकी अल्फा की वैल्यू। इसी तरीके से बीटा की वैल्यू निकालो, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा 3x इज इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। ये आ गई आपकी बीटा की वैल्यू। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें इनको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कैसे करते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कैसे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/3, और b और a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे, देखो माइनस का 7, a की वैल्यू कितनी है 6। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, देखो a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है -3। यहाँ पे देखो 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7/6 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6, और इसकी से मल्टीप्लाई करोगे 9 और 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 7/6। 9 में से 2 गए 7 और अपॉन में 6, 7/6। इस तरीके से हमने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे देखो बराबर आ रहे हैं ना। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, क्योंकि यही तो है हमारे जीरो, वो होता है बच्चों c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस की 3/2, 3/2 और मल्टीप्लाई में माइनस के 1/3 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू मैंने अभी यहाँ पे बताई थी कितना माइनस का 3। इसमें गलती मत करना बच्चों, सी होता है हमेशा कांस्टेंट टर्म, और बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, और ए होता है x² का कोएफिशिएंट।
सी की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 3, ए की वैल्यू कितनी है 6। अब करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो माइनस का 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे कट भी जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे आया माइनस के 1/2 और यहाँ पे भी कितना आया माइनस के 1/। इस तरीके से इन क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं 4u² प्लस 8u। इसके पहले हमें फैक्टर करने हैं और उसके बाद इसको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो बच्चों, अब इसका कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है। जब भी कुछ इस तरीके का केस हो तो आप ये पहले वेरीफाई कर सकते हैं या देख सकते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अब इसमें क्या है 4u² प्लस 8u, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि u कॉमन आ जाएगा और दूसरा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 का फैक्टर है तो ये भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 4u, अगर हम कॉमन लें तो 4 तो कॉमन आ गया, एक u कॉमन आ गया तो बचा क्या एक u, और यहाँ पे 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 और u तो बाहर चलाएंगे। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो एक आ गया बच्चों 4u इज इक्वल टू 0, दूसरा आ गया u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से u की वैल्यू आप निकालोगे तो आएगी 0, जो कि अल्फा की वैल्यू आई है। यहाँ पर आएगा u इज इक्वल टू माइनस के 2, जो कि बीटा की वैल्यू आई है। अब अल्फा बीटा आ गया आपके पास, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। यहाँ पर ए बी की कितनी वैल्यू है, देखो ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 8 और सी वैल्यू है 0, क्योंकि कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 है। अब देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों 0, तो 0 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8 और ए की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस का 2 आएगा। यहाँ पर 4 से 8 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे भी माइनस का 2 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 4 2 जा 8। तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस वेरीफाई। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, सी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 4। तो यहाँ पे देखो बच्चों कितना आ रहा है 0, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया। आप इसको नोट करो, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट, जिसमें बोल रहा है t² माइनस 15। यहाँ पर बच्चों x वाली टर्म नहीं दे रखी, x² वाली भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। जब भी कुछ इस तरीके का हो तो आप इसको भी देख सकते हो। देखो t² माइनस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। देखो अगर किसी भी संख्या का रूट हो और उसी से उसकी मल्टीप्लाई की जाए तो बच्चों सिंगल डिजिट आती है बिना रूट के। तो इस तरीके से अंडर रूट 15 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, a² माइनस b² का, जो होता है a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पे अब इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये आ गया t माइनस अंडर रूट 15 और ये आ गया t प्लस अंडर रूट 15। यहाँ पर t माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 करोगे तो t की वैल्यू मिलेगी प्लस में अंडर रूट 15। ये आ गई आपकी अल्फा की वैल्यू। इसी तरीके से बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 15, जो कि किसकी वैल्यू आई है बीटा की। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो पहले हम क्या वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोस, जो कि होता है बच्चों माइनस का b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस अंडर रूट 15, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो b क्या होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे कोई x की वैल्यू है नहीं है तो कितना है 0। a की वैल्यू कितनी है 1, तो अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, और इधर भी कितना आ रहा है 0। तो ये हो गया ना वेरीफाई। नेक्स्ट है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको हम लिखते हैं c अपॉन ए।
अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना था √15 और बीटा कितना था माइनस के √15। सी की वैल्यू कितनी है -15 और ए की वैल्यू कितनी है 1। √15 और √15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 प्लस माइनस माइनस, इधर माइनस की 15 क्योंकि 1 से 15 को डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। इस तरीके से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम वेरीफाई करेंगे बच्चों। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों जो है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। पहले इसके फैक्टर करेंगे फिर इसको वेरीफाई करेंगे। फैक्टर करने के लिए हमें x² का कोफिशिएंट और साथ में कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। 3 माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 12 और साथ में लिखते हैं जो मिडिल टर्म है या फिर जो x का कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 1 क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा और साथ में माइनस। अब हमें दो डिजिट ऐसी सोचनी है जिनके मल्टीप्लाई करने पर तो -12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 1 आना चाहिए। तो -12 4 3 जा 12। देखो 4 और 3 की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा माइनस का नहीं। तो माइनस का लाने के लिए माइनस के 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3। तो इस तरीके से माइनस का 12 आ जाएगा। अगर यहाँ पे करेंगे -4 और प्लस का 3 तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो इस तरीके से कंफर्म हो गया कि -3 और प्लस का 3 आएगा मिडिल टर्म स्प्लिट जब हम करेंगे। तो देखो क्या आएगा 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पे देखो 3x² इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4। यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो माइनस का 4x प्लस का 3x प्लस माइनस माइनस 4x में से 3x जाएंगे तो x बचेगा और साइन बड़ी डिजिट का देखो तो इसका मतलब सही कर रहे हैं। आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो बच्चों जिससे कि कॉमन लेने में आसानी होगी और नहीं भी लिखोगे तो भी सही है। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है बच्चों x कॉमन। यहाँ पे आएगा 3x माइनस का 4। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे हम 3x माइनस 4 और ये दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब सही ट्रैक पर है। तो ये आएगा 3x माइनस 4 मतलब कि इन दोनों में से एक कॉमन ले लो 3x माइनस 4 दूसरा बचेगा x प्लस। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आ गए। यहाँ से हम क्या निकालेंगे अल्फा और बीटा तो वो निकलेंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे यहाँ आएगा 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो ये आ गई आपकी अल्फा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू निकालते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -1 इधर प्लस का जाके इधर हो जाएगा माइनस का। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1 और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। अब वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 माइनस b की वैल्यू कितनी है b होता है x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है -1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों a इज इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू माइनस का 1 और c इज इक्वल टू माइनस का 4। b इज इक्वल टू कितना है माइनस का 1 a इज इक्वल टू कितना है 3। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आएगा 3 और तो यहाँ पे इसके अपन में है 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 बन जा 3 माइनस माइनस प्लस का 1 और अपॉन में 3 4 में से 3 गए तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। इस तरीके से सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब क्या करना है हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 c की वैल्यू कितनी है कांस्टेंट टर्म -4 और इसी तरीके से a की वैल्यू कितनी है 3। इस 4 की -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 आएगा इसके अपॉन में आप 1 रख सकते हो 3 बन जा 3 ये आ गया माइनस के 4/3। इस तरीके से बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस हमने वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 के हम सारे पार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।